अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हमारी अरबिक की क्लास शुरू हो रही है। ये अरबिक कोर्स है, इसमें हम तमाम को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसको अरबी में क्या कहेंगे? अहलन व सहला। किसी को कहना खुशामदीद, वेलकम, अरबी में क्या कहेंगे? अहलन व सहला। या सिर्फ मरहबा भी कहेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो खुशामदीद, वेलकम यानी अहलन व सहला या मरहबा। अरबी सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप सब्र से काम लें और जल्दी ना करें, और इसके लिए आपको वक्त की कुर्बानी देनी होगी। इसमें वक्त लगेगा और सब्र की ज़रूरत है। जल्दी करेंगे, सब्र से काम नहीं लेंगे और इसमें अपना वक्त नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर वक्त देंगे इसके लिए और सब्र करेंगे और एक भी क्लास नागा नहीं करेंगे। और अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो फेसबुक पे लाइव होता है, हिंदी दावा फेसबुक, इस पेज पे लाइव होता है, आप बाद में उसको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो वादा कीजिए अपने आप से कि कोर्स आप ज्वाइन किए हैं तो आखिर तक हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। 2 क्लास होगी हफ्ते में, ये नया बैच है, संडे और मंडे, तो इसमें ज़रूर 2 दिन आप लोग आएँ वक्त निकाल के इंशाल्लाह। अभी मगरिब के बाद ये क्लास है, फिर जब इशा की अज़ान पहले होगी तो इंशाल्लाह वक्त चेंज कर देंगे, इशा के बाद क्लास हुआ करेगी, ठीक है इंशाल्लाह। हमने जिस किताब को चुना है इसके लिए, उस किताब का नाम है अल अरबिय्यतु बैना यदैक। क्या है नाम? आप लोग दोहराइए, अल अरबिय्यतु बैना यदैक। क्या मतलब है इसका? कौन बताएंगे? अल अरबिय्यतु बैना यदैक। हाँ सही, माशाल्लाह। अरबी आपके दोनों हाथों के दरमियान। अल अरबिय्यतु यानी अरबिक, और बैना यानी दरमियान, बिटवीन, दरमियान, बीच। और यदै, यद कहते हैं हाथ को, तो यदै दोनों हाथ, तस्निया है उसका, दोनों हाथ। और यह है क का मतलब होता है आपका या तुम्हारा या तेरा। तो इस किताब का नाम क्या है? अल अरबिय्यतु बैना यदैक, ठीक है। अरबी लैंग्वेज आपकी पहुंच में, आपके हाथों में। ये किताब बहुत ही अहम है और ये टीम वर्क है। बहुत सारे अहले इल्म ने, एक टीम ने मिलकर कई सालों में इसको तैयार किया है और दुनिया के बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों में ये दाखिले निसाब है, शामिल निसाब है, ठीक है। इसका मकसद यही है जो लोग अरबी नहीं जानते हैं उनके लिए आसान अंदाज में अरबी की मालूमात पहुँचाई जाए, ठीक है। ये कई वॉल्यूम में किताबें हैं, ये पहला वॉल्यूम है, पहली जिल्द आपके सामने, अल अरबिय्यतु बैना यदैक। इस तरह से 8 ये वॉल्यूम है, ठीक है। PDF हमारे पास है, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में रख सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं। अल वहदतुल ऊला, आप लोग दोहराइए, अल वहदतुल ऊला। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है और दोहराना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सुने तो उसको दोहराएं, उसको लिखने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। अल वहदतुल ऊला। इस क्लास से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको अरबी पढ़ना आता है, ठीक है। जो अलिफ बाता नहीं जानते हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जिनको अरबी लफ्ज़ पढ़ना आता है उनके लिए ये क्लास है, ठीक है। तो ये है अल वहदतुल ऊला।
अल-वहदा यहाँ पर जो है चैप्टर के माने में, अल-वहदा मीन्स वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह चैप्टर, और अल-ऊला मीन्स फर्स्ट। तो अल-वहदतुल ऊला मीन्स फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर, अल-वहदतुल ऊला। अल-वहदा के कई मानी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद क्या है? चैप्टर, वरना अल-वहदा यूनिट को भी कहते हैं। तो अल-वहदा चैप्टर, अल-ऊला फर्स्ट, अल-वहदतुल ऊला पहला चैप्टर। ठीक है, इसका उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ, अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ, सब लोग दोहराएं, अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ। जी, अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ। अत-तहिय्या मीन्स, इसको इंग्लिश में ग्रीटिंग कहते हैं, जैसे सलाम करना है ना, किसी से मुलाकात होती है तो पहले क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो अत-तहिय्या मीन्स सलाम। वत-तआरुफ, व ये जो वाव है, वाव जबर व, व का मतलब होता है और, एंड। अरबी में व का मतलब क्या होता है? और, एंड। तो अत-तहिय्या सलाम, व और, एंड क्या? अत-तआरुफ, अत-तआरुफ। तारुफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अपना तारुफ कराएं, है ना, अपनी पहचान कराएं। ठीक है, अत-तहिय्या वत-तआरुफ, तारुफ का मतलब होता है एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से अपनी पहचान कराना। ठीक है, पहचान बनाना। समझ गए टाइटल इसका, उन्वान अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ, यानी दो आदमी की मुलाकात होगी और आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। अरबी में कैसे जो है ये मुलाकात होने के बाद शुरुआत करेंगे, कैसे एक दूसरे का तारुफ करेंगे, ये पहला चैप्टर है, अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ। देख सकते हैं ये पिक्चर बता रही है कि सलाम कलाम हो रहा है। अल-हिवारुल अव्वल, अल-हिवारुल अव्वल। जी, इसका क्या मतलब होता है? अल-हिवारुल अव्वल, अल-हिवार, हिवार कहते हैं डायलॉग, हाँ, हिवार कहते हैं आपस में जो बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन या डायलॉग, या आपस में जो गुफ्तगू होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हिवार कहते हैं, अल-हिवार। जी, अल-हिवार। और अल-अव्वल मतलब पहला, फर्स्ट। इससे पहले क्या था? ऊला, और ये है अव्वल। ऊला और अव्वल में क्या फर्क है? ये था ऊला, ऊला मतलब भी पहला, फर्स्ट, और ये है अव्वल, अव्वल मतलब भी पहला, फर्स्ट। अल-अव्वल जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, और अल-ऊला किसके लिए? मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। बस इतना समझ लें, अव्वल और ऊला दोनों का एक ही माना होता है, फर्स्ट, पहला। अव्वल बोलेंगे किसके लिए? मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होगा। अब्दुल्ला भाई समझ गए? और ऊला किसके लिए? फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका उन्वान है अत-तहिय्या वत-तआरुफ, उसमें पहली गुफ्तगू, पहली बातचीत, अल-हिवारुल अव्वल। हर चैप्टर में 3 डायलॉग है, 3 हिवार है। तो ये पहला है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि उन्जुर, हिदायत दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि क्लास में आपको कैसे मतलब बिहेव करना। उन्जुर, देखो, यहाँ आपको देखना है, उन्जुर मतलब देखो। उन्जुर मीन्स क्या होता है? देखो या देखिए, उन्जुर लुक, देखो, उन्जुर। व का मतलब क्या होता है? और, व का मतलब होता है और। इस्तमे, इस्तमे, इस्तमे का मतलब होता है गौर से सुनो, इस्तमे मीन्स गौर से सुनो। उन्जुर देखो, इस्तमे गौर से सुनो। आइद, व का मतलब और होता है, उसके बाद है आइद, आइद का मतलब
रिपीट करो, दोहराओ। तो उन्जुर 3 काम करना है आपको यहाँ पे। उन्जुर देखना है, इस्तमे गौर से सुनना है, तो सुनना नहीं गौर से सुनना है, और अईद रिपीट करना है, दोहराना। ठीक है, तो आप किसी को कहेंगे देखो तो अरबी में क्या बोलेंगे उसको? उन्जुर। उन्जुर। किसी को कहेंगे सुनो, क्या कहेंगे? इस्तमे। इस्तमे। किसी को कहेंगे दोहराओ, उसको कहेंगे अईद। अईद। उन्जुर वस्तमे व अईद। देखो और सुनो और दोहराओ। तो आपको यहाँ हम जो पढ़ेंगे इसको आप देखना भी है, ठीक है, सुनना भी है और दोहराना भी, ताकि जुबान टूटेगी। जी, कोई सवाल? और बड़ा इसको करें, बड़ा होगा, छोटा होगी। खालिद और खलील, खालिद और खलील दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी और तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तहिया मीन्स सलाम और तारुफ मीन्स पहचान करो, इंट्रोडक्शन। तो खालिद और खलील के दरमियान बातचीत हो रही है। खालिद ने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब है इसका? अस्सलामु अलैकुम का सलामती हो तुम पर। अस्सलामु, अस्सलाम कहते हैं पीस को, शांति को, सलामती को। अस्सलाम, इस्लाम इसी से है, इस्लाम क्या है? इसी से है। अस्सलाम शांति हो, सलामती हो। अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अस्सलामु अलैकुम तुम्हारे ऊपर क्या हो? सलामती हो। खलील ने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम, वह मतलब और अलैकुम अस्सलाम तुम पर भी सलामती हो। खलील व अलैकुम अस्सलाम तुम पर भी सलामती हो। इससे इस्लाम की अच्छाई जो है ना उजागर होती है। इस्लाम शांति और अमन अमान और पीस का पैगाम देता है, दर्श देता है। जैसे ही दो आदमी आपस में मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? सलामती की दुआ करते हैं। इससे मालूम होता है कि इस्लाम क्या है? अमन अमान चाहता है। तो खालिद और खलील की मुलाकात हुई, एक दूसरे को सलाम और उसका जवाब दिया। उसके बाद बातचीत शुरू होती है। खालिद बोल रहा है इस्मी खालिद, इस्मी खालिद, इस्मी खालिद। इस्म कहते हैं नाम, इस्म यानी नेम, नाम, इस्म, इस्म अलिफ सीन मीम, इस्म या हमजा सीन मीम, इस्म मीन्स नेम। और इस्म में या लगी है, ये या देख रहे हैं, ये या अटैच है इस्म के साथ। या हाँ, इसका मतलब होता है मेरा, इस्मी मेरा नाम, इस्म नाम, और या जो है या मुतकल्लिम अटैच है इस्म के साथ, तो इसमें मतलब क्या हो गया? मेरा नाम, इसमें मेरा नाम, या का मतलब मेरा। ठीक है, तो आप कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, उसके बारे में आप कहेंगे कि मेरा लगाएंगे तो वो लफ्ज जिक्र कीजिए और उसके साथ या को मिला दीजिए। जैसे कहेंगे मेरा मोबाइल, तो इसकी अरबी क्या होगी? मेरा मोबाइल। मोबाइल की अरबी होती है जवाल और मेरा की अरबी या, तो जवाल के साथ या मिला देंगे, जवाली। मेरा मोबाइल, जवाली मेरा। कलम, कलमी मेरा कलम, कलमी मेरा कलम। किताब, किताबी, किताबी मेरी किताब। तो समझ गए? पहले नहीं लगा सकते? नहीं, यहाँ पहले क्या रीजन है, क्यों? ऐसे अरबी का कायदा है, ये ग्रामर है, ये अरबी ग्रामर ऐसी है। ठीक है, तो किसी भी लफ्ज के साथ या अटैच कर देंगे आखिर में, तो या का माना वहां पे क्या होगा? मेरा या मेरी। ठीक है, तो इसमें मेरा नाम, किताबी मेरी किताब, कलमी मेरा कलम, बलदी
मेरा मुल्क, बलद मुल्क, और या मिला दी बलदी मेरा मुल्क। शरीका कंपनी को कहते हैं, शरीकती मेरी कंपनी, शरीकती मेरी कंपनी, कफील कफीली मेरा कफील, ठीक है। वलद लड़का, वलदी मेरा लड़का, ठीक है। बिन लड़की, मेरी लड़की, बिनती बिनती, उख्ती मेरी बहन। तो या लगाते जाइए, मेरा मेरे के लिए क्या लगाएंगे, या। तो इसमें मेरा नाम खालिद, खालिद है। इसमें खालिद मेरा नाम खालिद है। इसमें खालिद मेरा नाम खालिद है। आप में से हर कोई अपना नाम इस तरह से बयान कीजिए। इसमें मैं अगर कहूँगा मेरा नाम इफ्तिखार है तो क्या कहूँगा, इसमें इफ्तिखार, इसमें इफ्तिखार। आप क्या कहेंगे जी, इसमें जलील, इसमें जलील, माशाल्लाह। आप बेटा आप बोलो, इसमें रैयान, इसमें रैयान। तो माशाल्लाह समझ गए, इस तरह से कहना। इसमें खालिद मेरा नाम खालिद है, इसमें खालिद मेरा नाम खालिद है। मस्मुक, मस्मुका, मस्मुका असल में है पहले माँ, माँ, उसके बाद है इस्म, और उसके बाद है को। तीनों को मिला के एक साथ पढ़ रहे हैं, मस्मुका, मस्मुका। माँ मतलब होता है क्या, माँ मीन्स क्या, माँ मीन्स क्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। हाँ, माँ क्या या व्हाट कहते हैं, ठीक है। तो माँ मतलब क्या, इस मतलब नाम, और क मतलब आपका, तुम्हारा, तेरा, यो, क का मतलब, ठीक है। मेरा का मतलब क्या हुआ, या। मेरा के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं, या आखिर में जोड़ देते हैं। और तेरा, तुम्हारा, आपका, इसके लिए आखिर में क्या जोड़ेंगे, को जोड़ेंगे। जैसे कहा इसमी मेरा नाम, कहेंगे आपका नाम इस्मों का, इस्मों का। कलमी मेरा कलम, आपका कलम कलमों का, कलमों का। किताबी मेरी किताब, आपकी किताब किताबों का, किताबों का। आपका मोबाइल जवालों का, जवालों का। आपका कफील कफीलों का। आपका मुल्क बलदों का, बलदों का। आपकी माँ उम्मों का, उम्मों का। आपका दीन दीनों का, दीनों का, दीनों का। खबर में क्या सवाल होगा, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, उसका जवाब क्या देंगे, मेरा दीन। तो क्या होगा, मेरा दीन, इसमें कहाँ से, दीनी, दीनी, दीन में या अटैच करेंगे, दीनी मेरा दीन, दीनों का आपका दीन, और दीनी मेरा दीन, ठीक है। हाँ हाँ, रसूली मेरा रसूल, रसूल में या मिलाएंगे, रसूली मेरा रसूल, रसूलों का तुम्हारा रसूल, रसूलों का, ठीक है। तो मस्मुका का क्या माना हुआ, मस्मुका तेरा नाम क्या है, मस्मुका असल में इसम है, लेकिन जब माँ के साथ अटैच करेंगे तो ई नहीं पढ़ेंगे, हमजा को नहीं पढ़ेंगे। ये हमजा वस्ल है, हमजा वस्ल है। ऐसा हमजा जब मिलाते हैं तो हमजा को सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। माँ के आगे अलिफ है, हाँ माँ है, उसके बाद ये हमजा है, इस्म। हमजा, हमजा किसको कहते हैं, जिसके ऊपर जबर जेर, इस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश होता है उसको हमजा कहते हैं। अलिफ के ऊपर अगर सुकून है, जबर जेर पेश नहीं, तो उसको अलिफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस पर जबर या जेर या पेश है तो उसको क्या कहते हैं, हमजा कहते हैं। हमजा की दो किस्म, हमजा वस्ल और हमजा क़त, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल इसको यहाँ पे लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। माँ को सीधे सीन में मिलाएंगे, मस्मुका, मस्मुका। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, कोई साइलेंट होता है, लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, तो उसी तरह इसमें भी होता है, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, ठीक है। तो मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है, मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो मैं
तो आपसे मिलूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप क्या जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहूँगा इसमी इफ्तिखार, मस्मों का। आप मुझसे पूछिए, इसी तरह से आप मुझसे पूछिए, मेरा नाम क्या है और आपका नाम क्या है, सब लोग मुझसे पूछिए। मस्मों का मेरा नाम पहले अपना बताइए, पहले अपना बताइए फिर मुझसे पूछिए। इसमें मोहम्मद अमजद। जी आप बताएं, एक मिनट आप बताएं। इसमें आतिफ मस्मों का, सही उन्होंने कहा, मेरा नाम आतिफ है, आपका नाम क्या है? ठीक है जी, आप पीछे वाले बताएं। इसमें शकील मस्मों का, माँ इसमों का नहीं बल्कि मस्मों का, मस्मों का, ठीक है जी हाँ। तो माँ मतलब क्या, इस मतलब नेम, और का मतलब तुम्हारा या तेरा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। खलील ने जवाब दिया इसमी खलील। खालिद ने पूछा मस्मों का तुम्हारा नाम क्या है, तो खलील ने जवाब दिया इसमी खलील, मेरा नाम क्या है? खलील। इसमी खलील, मेरा नाम खलील है। खालिद ने दूसरा सवाल किया कैफा हालुका, कैसे कैफा हालुका, दोहराइए कैफा कैफा हालुका, कैफा हालुका। कैफा मीन्स होता है कैसे, कैफा मीन्स कैसे या कैसा, हाउ। हाँ कैसा, कैफा मतलब कैसा, कैसे, कैसी, ये सब कैफा का माना होता है। उर्दू में कैसा, कैसी, कैसे जो बोलते हैं उसके लिए कैफा इस्तेमाल होता है। कैफा हालो का, हालो का मतलब तुम्हारा क्या हाल है, हाल मतलब तो कैसा है तुम्हारा हाल। कैफा हालो का, कैसा है तुम्हारा हाल। कैफा हालो का, इसको हाउ आर यू कहते हैं इंग्लिश में, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, उसको अरबी में कैफा हालो का भी बोल सकते हैं, और अगर शॉर्ट में बोलना है तो कैफा अंता, कैफा अंता तुम कैसे हो। कैफा मतलब कैसे और अंता मतलब तुम, अंता मतलब तुम। एक सवाल है सर, जैसे कि अभी हम किसी बड़े से मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम अदब में बात करें तो उसको हम तुम नहीं कह सकते, उसको आप कह सकते हैं, तो आपके हिसाब से यही इस्तेमाल होगा? नहीं, अगर आप वो कहना चाहते हैं तो अंता के बाद मीम मिला दीजिए, अंतुम। अंतुम, हाँ अंतुम, अंता और अंतुम इस्तेमाल होता है। अंता असल में तुम एक के लिए इस्तेमाल होता है, तू तुम, और अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब। ठीक है, तो उर्दू में तो अलग अलग होता है तुम और आप, लेकिन अरबी में ऐसे नहीं होता है। अंता का मतलब तुम भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, दोनों होता है। और अंतुम आप सब या तुम सब प्लुरल है, अंता का अंतुम है। लेकिन किसी की इज्जत के लिए, एहतराम के लिए, अदब के तौर पे आप उर्दू वाला आप बोलना चाहते हैं अरबी में, तो उसके लिए अंतुम होता है। कैफा अंतुम, कैफा अंतुम। हाँ तो कैफा अंता तुम कैसे हो, और कैफा अंतुम अगर बड़े के लिए कहना चाहते हैं आप कैसे हैं, या मैं आप सबसे पूछूं कि आप लोग कैसे हैं, तो क्या कहूँगा कैफा अंतुम, कैफा अंतुम, कैफा अंता नहीं बोलेंगे। आप सब कैसे हैं, कैफा अंतुम, कैफा हालुकुम। तो बहरहाल यहाँ पे क्या है, खालिद ने पूछा कैफा हालुका, कैसा है तुम्हारा हाल, कैसा है तुम्हारा हाल। कैफा मतलब हाउ, हाल मतलब कंडीशन, और का मतलब यो तुम्हारा। हाँ ठीक है, हाउ हाउ इज योर कंडीशन, कैफा हालुका, या हाउ आर यू, उसको बोलेंगे कैफा अंता, तुम कैसे हो, कैफा अंता। खलील ने जवाब दिया बखैर, बखैर खैरियत से, बखैर मतलब खैरियत से, खैर मतलब खैरियत, और बे जो है बाज़िर बे, वो आप उसको जैसे उर्दू में कहते हैं खैरियत से हूँ, तो वही बा जो है ना बाज़िर बे से के माने, बखैर खैरियत से हूँ। ठीक है, बाई या जो इंग्लिश में कहते हैं ना वही बाज़िर बे। ठीक है, खलील बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के लिए क्या है, सारी तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए शुक्र है, तारीफ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कैफा हालुका, तो क्या जवाब देंगे? बखैर अना बखैर, मैं खैरियत से, यासिफ बखैर खैरियत से हूं। अना मतलब मैं, अंता मतलब तुम, और अना मतलब
नया लफ्ज आए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अना मतलब मैं, अंता मतलब तुम। तो कैफा अंता, तुम कैसे हो, अना बखैर, मैं खैरियत से हूँ। आप मुझसे पूछेंगे तुम कैसे हो तो क्या बोलेंगे, कैफा हालुका, कैफा हालुका या कैफा अंता। तो मैं क्या जवाब दूंगा, अना बखैर अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। कैफा अंता या वलद, कैफा अंता, अल्हम्दुलिल्लाह, अना बखैर, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह के लिए तारीफ है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आप कैसे हैं, तो मैं खैरियत से हूँ, बखैर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। किसका, हाँ अरबी में बखैर नहीं होता, उर्दू में बखैर होता है। मैं बखैर हूँ, अरबी में बाज़िर बेही होगा यहाँ। हाँ, बखैर कहेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामर के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अरबी ग्रामर में बेखैर होता है, बखैर नहीं होता। जी हाँ, बेखैर, बाज़िर बेखैर, मैं खैरियत से, बेखैर मैं खैरियत से, अना बेखैर मैं खैरियत से, वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालुका अंता, व कैफा हालुका अंता, तुम्हारा क्या हाल। खलील ने अपना जवाब दिया और फिर खलील सवाल कर रहा है। वह मतलब और कैफा मतलब कैसे, हालुका तुम्हारा हाल, अंता तुम्हारा, अंता तू, अंता तू, कैफा हालुका और तेरा हाल कैसा है, तेरा हाल, अंता तू तेरा हाल कैसा है। मैंने अपना जवाब दे दिया, मैं खैरियत से हूँ। उसके बाद मैं आपसे पलट के पूछ रहा हूँ, तुम्हारा हाल क्या है, कहते नहीं मैं खैरियत से हूँ, ठीक है, और तुम्हारा हाल क्या है। तो उसके लिए ऐसी कैफा हालुका अंता, कैफा हालुका अंता, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारा हाल क्या है, कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने उर्दू में कहा ना कि आपने पूछा मुझसे कि आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं खैरियत से हूँ, और तुम्हारा हाल क्या है। तो यहाँ पे तुम और तुम्हारा दोनों इस्तेमाल हुआ ना, तो उसी तरह से यहाँ पे अरबी में बोल देते हैं कैफा हालुका अंता। हालु का मतलब होता है तुम, आपका हाल, आपका हाल, लेकिन अंतुम फिर अंता कैसे, वही बता रहे हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं आपने पूछा मुझसे कैसे हो, क्या हाल है, तो मैंने कहा मैं खैरियत से हूँ, और आपका क्या हाल है, होता है ना। उसी तरह से अरबी में भी बोलने का एक स्टाइल है, कैफा हालुका अंता, ठीक है, समझ में आ गई बात। सिर्फ कैफा हालुका भी बोलेंगे तो चलेगा, और तुम्हारा हाल क्या है, लेकिन अंता जो है ना मजीद इसके लिए, हाँ के लिए ताकीद के लिए कहते हैं। जैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और तुम्हारा हाल क्या है ना। उसी तरह से यहाँ भी कैफा हालुका अंता, अंता ना भी लाएंगे तो चलेगा, कैफा हालुका, अंतुम ही बोल सकते हैं। हाँ अंतुम जमा है, सबके लिए, अंता तुम एक आप, और अंतुम आप सब, हाँ। या बड़े आदमी हैं उनके लिए आप चाहते हैं कि अदब वाला लफ्ज बोले तो अंतुम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिद बखैर, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के लिए हम्द, ठीक है। तो पहला हिवार हो गया, अल हिवारुल अव्वल हमारा हो गया। इसमें क्या हुआ, सलाम हुआ, और क्या हुआ, हालचाल पूछा, नाम बताया गया और हालचाल पूछा गया। जी, अब दो आदमी खड़े हो जाएं और पूरा ये जो हम पढ़ा है अरबी में एक दूसरे से सवाल जवाब करें। जी, कौन दो आदमी खड़े होंगे, आप दोनों आपस में बात की, जैसे यहाँ हुआ पूरा शुरू से आखिर तक। जी नहीं, पहले अस्सलाम वालेकुम, यहाँ अच्छा यहाँ आ जाइए, कह रहे हैं हमारे अब्दुल्ला, यहाँ आ जाइए। अत्तहिया व तारुफ, आपस में मुलाकात, सलाम और एक दूसरे से जान पहचान कराना है। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी नदी अना इसमें अब्दुल सलाम, मा अस्मुका, मस्मुका, मस्मुका, इस्मी नदी। उसके बाद आगे बढ़े, हाल चाल पूछें। हाँ, कैफ हालुक, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पूछें,
आप भी पूछें। हाँ, आपने पहली बार पूछ लिया कि इन्होंने जवाब दिया, और फिर आप भी सवाल कीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। अना बखैर अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया इस तरह से। चलिए तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, तो जल्दी से ये दूसरा भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, सेम वही है, सिर्फ जो है ना फ़र्क है ये कि पहले आपस में दो मर्दों की बात हुई थी और यहाँ दो लेडीज़ की, दो औरतों की बात हो रही है, बाकी सेम और कुछ नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। खौला और खदीजा दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है। क्या अल-हिवारुल अव्वल में ये बा है, बी, ए हो गया अलिफ, ये अल-हिवारुल में बी है, बा है। खौला और खदीजा दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है। खौला ने कहा अस्सलामु अलैकुम, खदीजा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। खौला ने कहा इस्मी खौला, इस्मी खौला, मेरा नाम क्या है? खौला, इस्मी मेरा नाम खौला। मालूम ये हुआ कि मर्द हो या औरत, मेरा नाम दोनों एक ही तरह से बोल सकते हैं। इस्मी मेरा नाम, औरत भी बोल सकती है ये जुमला और मर्द भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं। इस्मी मेरा नाम, किताबी मेरी किताब, कलमी मेरा कलम, मर्द भी ऐसे ही बोलेगा, औरत भी ऐसे ही बोलेगी, कोई फर्क नहीं। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ये मुतकल्लिम का सेगा है। कौन सा मुतकल्लिम, कौन सा सेगा है ये? यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए अरबी में दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए एक ही सेगा इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए मुतकल्लिम जिसको अरबी में कहते हैं, बात करने वाला। तो खौला ने क्या, इसमें खौला मेरा नाम क्या है? खौला है। मस्मुके, मस्मुकी, फर्क आया? वहाँ क्या था? मस्मुका, यहाँ पे क्या है? मस्मुके, मस्मुके। हाँ, ये जो सेगा है ये मुखातब का सेगा है। किसका? यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में बदल जाता है, मर्द और औरत का थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, मस्मुका हम मर्द को कहेंगे, औरत को अगर कहेंगे तो मस्मुके, मस्मुके। औरत को मर्द को कहेंगे तुम्हारा कलम, कलमों का। औरत को अगर कहेंगे तो कलमों के। किताबों का, किताबों के। बलदों का, बलदों के। उम्रों का, तुम्हारी उम्र, उम्रों के। हाँ, ठीक है। तो अगर किसी बच्ची को कहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? मस्मुके, मस्मुके, मस्मुके। आप बीवी से पूछेंगे कि तुम्हारा हाल क्या है तो हाल, कैफ़ हालुके, कैफ़ हालुके, कैफ़ हालुके। समझ गए जी? जी हाँ, अगर आपका कफिल कोई औरत है तो उसको क्या कहेंगे? कैफ़ हालुके, कैफ़ हालुका नहीं बोलेंगे, कैफ़ हालुके। ठीक है जी। तो इसमें खौला मेरा नाम खौला है, मस्मुके तुम्हारा नाम क्या है? इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं हुआ, सेकंड पर्सन में चेंज हो गया। क और के, बस इसी का फर्क है। क और के, क मुज़क्कर के लिए तुम्हारा और के मुअन्नस के लिए तुम्हारा, माना एक ही है, बस सेगा और लफ्ज थोड़ा सा जबर ज़ेर का फर्क है, बस सिर्फ जबर ज़ेर का फर्क है। समझ गया? क और के, काफ जबर का और ये काफ जबर के। वही के बोले, की बोले, तजवीज़ में हम नहीं जाएंगे, ये कुरान की क्लास नहीं जी। तो खदीजा ने कहा इसमें खदीजा मेरा नाम खदीजा है। खौला ने कहा कैफ़ हालुके, तुम्हारा हाल क्या है? बात हो चुकी है। खदीजा ने कहा बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बखैर सेम आया। व कैफ़ हालुके अंते, ये एक दूसरा फर्क आया। कैफ़ हालुके अंते, अंता और अंते में क्या फर्क है? अंता मर्द के लिए और अंते औरत के लिए। हाँ, आप अपने वालिद साहब को कहेंगे आप मेरे वालिद हैं, अंता वालिदी, अंता वालिदी, अंता वालिदी। माँ को कहेंगे आप मेरी वालिदा हैं, अंते, अंते होगा, अंते, अंता और अंते। शौहर बीवी को बोलेगा अंते, बीवी शौहर को बोलेगी अंता। तो अंता और अंते दोनों का माना तुम, आप, यू।
अंता मेल के लिए इस्तेमाल होता है और अंते फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। एक से ज्यादा औरतों के लिए क्या बोले? अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंतुन्ना। हाँ, अगर दो से ज्यादा है तो अंतुन्ना। हाँ, दो से ज्यादा मर्द हैं तो अंतुम, तुम सब। दो से ज्यादा औरतें हैं तो अंतुन्ना। दो के लिए अलग होता है अंतुमा, अंतुमा। दो के लिए अरबी में जो है ना 3 सेगा होता है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद एक के लिए वाहिद, दो है तो उसको तस्निया, और दो से ज्यादा है तो जमा। दो से ज्यादा है तो जमा। जैसे कहेंगे अंता तुम एक, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब। हम उसमें नहीं जाएंगे बस। तो आज का जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में है तो जाहिर सी बात है तालिब इल्म की जो सलाहियत होती है उसके हिसाब से शुरुआत होती है। तो आज का दर्स बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी आइए और यहाँ पे इसको ये कीजिए। जी आइए 2 आदमी, दोहराइए फिर से। मान लीजिए कि आप दोनों जो है क्या हैं, तो मान लीजिए इसमी खालिद, अस्सलाम वालेकुम। कोई जरूर नहीं कि खौला ही बोले, कोई भी नाम लेडीज का बोल सकते हैं। इसमी खाला, खाला नहीं, खौला। खौला, हाँ पूरा बोलिए। इसमें खौला मसमुक, मसमुके। इसमी खाला, हाँ, माँ इसमुका, माँ इसमुकी, माँ इसमें बोलेंगे या मसमुके बोलेंगे? मसमुकी। हाँ, इसमें खलील। कैफा हालुकी, कैफा हालुकी, हालोके। जवाब दीजिए। खैर, कैफा हालुकी अंती, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। चलें। सर ये लफ्ज कैफा आलू के है या कैफा आलू की? इन दोनों में से के कैफा आलू के की नहीं है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज। देखें कैफा हालो का कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं या ये पूछ रहे हैं? मर्द पूछ रहे हैं। कैफा हालो का कैसे पहचाने? इसलिए कि काफ को ज़बर है। कैफा हालो का, ठीक है। कैफा हालो के, दोनों लेडीज है इसलिए कैफा हालो के। अंते, अंते, कुछ अंते और अंता, ठीक है। अंता और अंते में क्या फर्क है? अंता मुज़क्कर के लिए और अंते मुअन्नस के लिए, ठीक है। मस्मुका और मस्मुकी, फर्क देख रहे हैं? मस्मुका, मस्मुकी। यहाँ पे कह रहे हैं सिल बैनल इबारत व सूरतिल मुनासबत। सिल यानी मतलब कह रहे हैं कि सिल को क्या बोलते हैं कि मतलब जोड़ो, जोड़ो। ये सेंटेंस और पिक्चर दोनों को मिलाइए। मैच द फॉलोइंग। हाँ, सेंटेंस और पिक्चर दोनों को मिलाइए। जैसे देखिए सेंटेंस है मस्मोका, मस्मोका, तो इसके साथ मैच कर रहे हैं या इसके साथ? के साथ, इसके साथ, हाँ? नहीं इसके साथ, मस्मोका इसके साथ, इसके साथ, हाँ? नहीं अच्छा, सही है। और मस्मोके, मस्मोके इसके साथ, हाँ? इधर कॉर्नर है, कॉर्नर ये आगे देखिए अंते, अंते और अंता। अंते किसे मिलाएंगे? ये नीचे वाला, यहाँ से, हाँ? यहाँ नीचे वाला, और अंता ऊपर। कैफा हालो का और कैफा हालो के, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ।
मैं भेज देता हूँ PDF फाइल और आप लोग ये करके डाउनलोड कर देंगे अपने मोबाइल में। ये अल-अवारुस्सानी है इंशाल्लाह, आज इसी पे हम बस करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो लें, ठीक है? हाँ, उसमें मैं लिंक भेजूंगा इस क्लास के। पहले भेजिए। हाँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे आप सब लोग भेजिए पहले, तो मैं लिंक भेज दूंगा उसमें।